अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को धमकी दी है कि आप गाय को हाथ भी नहीं लगा सकते। मुसलमानों को तो छोड़ दो, उसके अपने हिंदूज के खिलाफ हो गए। आइए आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। मुसलमानों ने इस बीच में कहा था कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम गाय हत्या नहीं करेंगे और गाय का मांस नहीं खाएंगे। मुसलमानों की ओर से आज़ाद भारत में ये पहला अवसर है जब इस तरह से स्पष्टता के साथ उद्घोष किया गया। छिटपुट बातें पहले हुई थी, लेकिन इस तरह से एक वाक्यता के साथ पहली बार भारत का मुसलमान गाय के पक्ष में खड़ा हुआ। यहां तक कि उन्होंने बकरीद के मौके पर सार्वजनिक उद्घोषणा की कि हम इस बकरीद गाय नहीं काटेंगे और ना काटने के लिए गाय खरीदेंगे। मुसलमानों का यह कदम निश्चित रूप से हम जैसे गौ भक्तों के हृदय को प्रसन्नता प्रदान करने वाला था, लेकिन आदित्यनाथ जी को इससे प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने उन मुसलमानों की आलोचना इस बात के लिए की है कि उनमें से कुछ ने कहते समय ये कह दिया था कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, हमें कोई बाधा नहीं। यहां ये शास्त्रार्थ, ये डिबेट, ये वाद विवाद था ही नहीं कि पशु कहा जाए कि ना कहा जाए। वो तो गौ माता की रक्षा के लिए एक रास्ता बता रहे थे, उसी में पशु शब्द आ गया। लेकिन आदित्यनाथ जी कल के वक्तव्य में उनको कह रहे हैं कि गाय तो माता है, आप उसको पशु कहते हैं, पशु आपकी बुद्धि है। ऐसा कह करके उन्होंने मुसलमानों को काउंटर किया। और इधर हम लोग जो अब राजनीतिक हिंदू तो नहीं है, लेकिन वेद पुराण शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले हिंदू होने के नाते अपने आप को हम भी हिंदू कहते हैं। हम ये मानते हैं कि हमको हिंदू नाम गौ सूक्त के हिंग कृणवती मंत्र से मिला हुआ है। हम ये मानते हैं कि हमारा स्थान हिंदुस्तान हिमालय के ही से शुरू करके इंदु सरोवर के तक फैले हुए भूभाग के निवास के कारण हमको मिला हुआ है, इसलिए हम हिंदू हैं। और हम लोग हिंदू होने के नाते गोत्र वाले हैं, गौभक्त हैं, और गाय को पशु कहा जाना किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि गाय को पशु नहीं, माता कहो। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न हो गया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो मुसलमान गाय को पशु, राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर रहे हैं, उनकी बुद्धि पशु है, वो पशु बुद्धि है। तो हम ये आप सबके माध्यम से आदित्यनाथ जी को बताना चाहते हैं कि देखिए, एक बात तो यह है कि केवल मुसलमान गाय को पशु नहीं कह रहा है, आपकी सरकार भी
जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो भी गाय को पशु कह रही है। और आपसे हमारी जो लड़ाई है वो इसी बात की है कि उत्तर प्रदेश की सरकार गाय को पशु कह कैसे सकती है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जिसके मुखिया आप हैं, अगर वो गाय को पशु कह रही है तो बताइए आपकी बुद्धि कौन सी बुद्धि हुई? पशु बुद्धि हुई कि मनुष्य बुद्धि हुई? इसी को तो सुधारने के लिए हम लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं, आपसे बार बार अपनी बात कह रहे हैं। आप मुसलमानों को कहते हो, जब वो आपकी गाय की रक्षा के लिए खड़े हो गए, जब उन्होंने इस बकरीद गाय नहीं खरीदी, वो कशी नहीं की, जहां आपके बंगाल का मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री कह रहा था कि 14 साल के ऊपर वाली को काट लो, वहां मुसलमानों ने कहा कि चाहे 14 साल की हो चाहे 12 साल की हो, गाय तो गाय है। अगर वो माता है हिंदुओं के लिए तो वो किसी भी उम्र की हो वो माता है। ये कहने का साहस उन मुसलमानों ने दिखाया। आपका मुख्यमंत्री तो कह रहा था कि 14 साल की हो तो काट लो, अपंग हो तो काट लो, बीमार हो तो काट लो, बस केवल एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए। पशु बुद्धि किसकी है? आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि पशु कह रहे हो, तुम्हारी बुद्धि पशु है, गाय तो माता है। और आपकी सरकार खुद गाय को पशु कह रही है। हम लोग कह रहे हैं पशु सूची से हटा करके उसको माता के रूप में दर्ज करो, वो तो आप कर नहीं पा रहे हो। ये काम आदित्यनाथ जी ने किया। आप लोग देख लीजिए, मुसलमान अगर गाय को पशु कह दे रहा है, वो भी इस दृष्टि से कह रहा है कि ताकि गाय की रक्षा हो जाए, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। उस मुसलमान की प्रशंसा करने के बजाय ये कह रहे हैं कि तुम पशु बुद्धि हो। और खुद इनकी सरकार, जिसके ये स्वयं मुखिया हैं, एक तरह से अमूर्त सरकार का मूर्त रूप है। ये एक तरह से यही सरकार है, ये खुद पशु कह रहे हैं गाय को। अब इनको कौन पशु बुद्धि कहे? इस बारे में क्यों विचार नहीं होता? तो एक तो ये बात, ये स्वयं पशु बुद्धि है, इसलिए गाय को इनकी सरकार पशु बुद्धि कह रही है। वो सरकार का मुखिया होने के नाते इनको इस बात को स्वीकार करना होगा और स्वीकार करके अपनी कही गई बात को सुधारना होगा। जैसे ये मुसलमानों को कह रहे हैं कि पशु मत कहो, गाय माता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, और केवल उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं, भारत के जितने भी प्रदेश हैं, सब प्रदेशों की सरकारों को अपनी पशु सूची से गाय को हटाना होगा और उनको माता के रूप में दर्ज करना होगा। आदित्यनाथ जी, एक सरकार का मुखिया होने के नाते आपकी सरकार गाय को पशु कह रही है। पशु बुद्धि किसकी है, ये आप बताइए। दूसरे इन्होंने क्या किया, अपने उसी व्याख्यान में हम लोगों को भी इन्होंने प्रकारांतर से लपेटा और कहा कि गाय को राष्ट्रमाता कहने की बात नहीं है, गाय तो माता है और किसी बेटे को अपनी माता को माता कहने के लिए घोषणा नहीं करनी पड़ती है। इसका मतलब कि मैं माता के रूप में गाय को घोषित नहीं करूंगा, साफ साफ उन्होंने प्रकारांतर से कह दिया। हाँ आदित्यनाथ जी, आपकी बात ठीक है, एक माँ बेटे के बीच में माँ बेटे का संबंध होता है, उसको उद्घोषणा की जरूरत नहीं है, भावना होती है, उद्घोषणा ना हो तब भी वो माँ होती है। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से, जैसे आदित्यनाथ नाम का जो व्यक्ति है या अजय बिष्ट नाम का जो व्यक्ति है, अगर वो गाय को माता कहता है तो इसके लिए उद्घोषणा की जरूरत नहीं है, करे ना करे अलग बात। लेकिन अगर कोई राज्य अगर गाय को माता कहना चाहता है या पशु कहना चाहता है तो उसको उद्घोषणा की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए आपकी सरकार ने गाय को पशु उद्घोषित कर रखा है, पशु की सूची में डाल रखा है। क्यों डाल के रखा है? राज्य ने ऐसी उद्घोषणा क्यों की कि ये पशु है? बताइए, आप ये बताइए आदित्यनाथ जी
कि जब शिवाजी, जो कि हिंदू पातशाही के छत्रपति माने जाते हैं, आप लोग उनका नाम लेकर के वोट बटोरते हो, अपने आप को शिवाजी का भक्त कहते हो। जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था तो उनकी माता जीजाबाई को राजमाता घोषित किया गया था कि नहीं घोषित किया गया? कौन नहीं जानता कि शिवाजी की माता जीजाबाई थी? फिर घोषणा की क्या जरूरत पड़ गई थी? बताइए। अगर मां बेटे के बीच में घोषणा की आवश्यकता नहीं होती है तो शिवाजी और जीजाबाई के बीच में जीजाबाई को राजमाता घोषित करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? और वो राजमाता घोषित हुई की थी कि नहीं? और राजमाता घोषित होने के बाद उनका प्रोटोकॉल राजमाता का बना था कि नहीं? और राजमाता के रूप में उन्होंने जो उनको दायित्व थे उनका निर्वहन किया था कि नहीं किया था? और उस राज्य के समाप्त हो जाने के बाद भी जब भारत राज्य आजाद हुआ तो भारत राज्य आजाद होकर के काम करने लगा, तब भी जीजाबाई को राजमाता माना गया कि नहीं माना गया? और इसके बाद जब गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा तीनों तीन राज्य बने, महाराष्ट्र एक स्वतंत्र राज्य बना, तो महाराष्ट्र ने जो परंपरा से चली आ रही जीजाबाई की राजमाता पदवी थी उसको उसी रूप में स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया? और स्वीकार करके उस नाम से कितनी योजनाएं चलाती है कि नहीं चलाती है? शिवाजी आपसे कम बुद्धि वाले थे? शिवाजी के मंत्री आपसे कम बुद्धि वाले थे? उस समय की जो जनता थी वो आपसे कम बुद्धि वाली थी कि उनको राजमाता घोषित करना पड़ा जीजाबाई को? बिना घोषणा के वो राजमाता हो गई और उनको प्रोटोकॉल मिलने लग गया। क्या शिवाजी नहीं जानते थे कि एक बेटे को एक मां के बीच में किसी घोषणा की जरूरत नहीं होती है? आदित्यनाथ जी, आप क्यों भटकाने का प्रयास कर रहे हैं? आप स्वीकार करिए जनता के सामने कि आप गाय को माता कह करके संवैधानिक रूप से पुकारने के पक्षधर नहीं हैं। ये आपसे नहीं हो सकेगा। माइक नंबर 2 से भाई का सवाल। Good evening, sir. So my name is Swapnil Mayekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this, and my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया ख़राब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके। और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर ख़राब है तो इसे सुधार कैसा सके। क्योंकि मीडिया वो चीज़ इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत चीज़ देखे तो मीडिया गलत चीज़ दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज़ दिखाता है अपने फायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होंगी, फौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज़ इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते, फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाअल्लाह मीडिया भी
इंशाअल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की, एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है। देखिए आप माशाअल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मजहब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर की फ़दावा सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए। जो कुरान और दिगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करे। जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं, आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मज़हब में, ईसाई मज़हब में, यहूद मज़हब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी भाई, माइक नंबर 1 से सवाल करिए। मेरा नाम मुकुंद दवे है, बेरोजगार हूँ। आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उससे हजारों गुना माफ़ हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है, और एक मालिक होते हुए किसको ये नज़र से देखता है और किसको वो नज़र से देखता है। हिंदुओं को माफ़ नहीं करेगा और जो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है उसको माफ़ कर देगा। ये कौन सा ऊपर वाले का कानून है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मालिक एक तो सारे इंसानों के लिए अदल भी एक होता है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। भाई का सवाल है कि ये किधर का मुसलमानों को माफ़ करता है, हिंदू को नहीं माफ़ करता है। मैंने आपसे कहा कि जो इंसान नाम का मुसलमान है, उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला जाकिर है, तो वो काफ़ी नहीं जन्नत में जाने के लिए। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अमन हासिल करता है अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी से खुदा के अहकामात पे अमल करने के बाद। यानी जो इंसान अपने मालिक के अहकामात पे अमल करता है वो सच्चा इंसान है। वो नाम का क्या है उसका मैं कोई लेना देना नहीं। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था, आज शिर्क करना छोड़ दिया, आज उसके गुनाह माफ़ होंगे। चाहे कोई भी हो, आप भी अगर कहते कि मैं शिर्क करना छोड़ दूंगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा जो हिंदू मज़हब की किताब में लिखा है, और मैं मानूंगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, चाहे आप ईसाई है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप यहूदी है, आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ़ करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक, लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक कैसा माफ़ करेगा। मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन होता है, टीचर सारे तालिबे इल्म के लिए बराबर है। टीचर 1 साल के लिए सारे तालिबे इल्म, सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है, बराबर। लेकिन एग्जामिनेशन में जो टीचर पूरे साल भर सिखाता है, जो तालिबे इल्म वो टीचर के सिखाए मुताबिक एग्जामिनेशन पेपर में लिखता है, वो पास हो जाएगा। जो तालिबे इल्म टीचर जो सिखाता है उसके खिलाफ काम करता है तो टीचर क्या उसको पास करेगा? चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो टीचर सिखाता है उसके ऊपर वो तालिबे इल्म उसके मुताबिक इम्तिहान देता है, वो पास होगा। आपका मालिक, हमारा मालिक एक है, सारी किताबों में लिखा है, हिंदू मज़हब की किताब में, यहूद मज़हब की किताब में, ईसाई मज़हब की किताब में, इस्लाम मज़हब की किताब में, सिख मज़हब की किताब में, कि मालिक एक है। मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था
कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे। तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सचमुच उस मालिक के बंदे हैं। अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये अरबी में कह रहा हूं कि मुस्लिम तो लोग को ये लफ्ज से नफरत है। अगर नफरत है तो मैं मुस्लिम लफ्ज को निकालता हूं, मैं ये कहता हूं जो भी इंसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन आपको मुस्लिम शब्द से नफरत है, मुस्लिम शब्द को निकाल दो। मैं ये कहूँगा जो खुदा के अहकामात पे अमल करता है, खुदा के कलमात पे अमल करता है, ये मानता है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो इंसान के गुनाह वो मालिक माफ करेगा। आप अगर मानेंगे खुदा एक है, आप मानते खुदा एक है, आप मानते खुदा के अलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए, मानते? हाँ क्या नहीं मानते? आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते हैं जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, आप कैसेट लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूं कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्वा वेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्वा वेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है सामवेद में अहमद जैसा, सामवेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में। आप अगर पढ़ेंगे अथर्वा वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नाराशंसा। नाराशंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूं आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक, जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है। उनको वो समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते किसको है। आपने कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे उन्हें समझाओ इस्लाम धर्म क्या है। आप नहीं समझे, वो लोग समझे इसलिए तो इस्लाम कबूल किए। आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे। ये 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो था, हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। ये मीडिया जो इस्लाम को पेश कर रही है, ये तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है। हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है।
अगर आप इस्लाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो। जब भी पहचान लेंगे इस्लाम को तो इंशाअल्लाह आप भी शहादत देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उस मालिक से, कि आपको हिदायत दे कि आप ये माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है। मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि आपको मेरी DVD दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, उसमें सारे हवाले हैं और एक खुसूसन तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में, सिर्फ हिंदू मजहब में। आप उसको देखो और इंशाअल्लाह आप इस बात को तस्लीम करेंगे, आज नहीं तो कल, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में कोई खातून तो सवाल करें, माइक नंबर 3 से। यहाँ पे 5 बहनें हैं जिनको शहादा लेना है, अगर आप पांचों का साथ में करा दें। मैं जो नहीं चाहता हूँ वो अल्लाह ताला कर रहा है। मुझे किसी ने कहा कल कि शहादा इतने हो रहे, क्यों ना आप ऐलान करो कि एक साथ में दो तो वक्त बचेगा और लोग आएंगे। मैंने कहा मैं पब्लिक में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन माशाअल्लाह लोग को पता है कि वक्त कम है, तो पांचों बहनें साथ में माइक के नज़दीक आ गए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ पांचों बहनों से, क्या कोई भी आप पे ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई आप पे दबाव डाल रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है? हाँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि बारी बारी एक बहन अपना नाम कहे, अभी आपका नाम क्या और कौन से मजहब से ताल्लुक रखते, उसके बाद मैं साथ में कलमा पढ़ाऊंगा आपको। मेरा नाम कुसुम पाटिल है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। दूसरी बहन अपना नाम फरमा सकती है? मेरा नाम है निर्मला शैलेंद्र गायकवाड़, मगर मेरे शोहर भी उधर आए कलमा पढ़ने के लिए। तो शोहर भी आ सकते हैं। जो भी भाई, अभी वक्त कम है, जो भी भाई और बहन इस्लाम कबूल करना चाहते वो माइक नंबर 1, 2 और 3 पे साथ में आ सकते हैं। 3, 4, 5 वक्त कम है, टाइम लिमिट है हमारे पास। जो भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं माइक्रोफोन के नज़दीक आ सकते हैं, माइक नंबर 1, 2 और 3। आप अपना नाम बोलिए। तीसरी बहन नाम बोलिए सिर्फ अपना। माय नेम इज श्वेता। ओके, चौथी बहन। आई एम अ कैथलिक एंड आई कांट डिस्क्लोज माय नेम। नो प्रॉब्लम, नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। पांचवी बहन। दिस इज समता हियर, आई वांट टू एक्सेप्ट इस्लाम। माशाल्लाह। भाई लोग, उस माइक नंबर 2 पे कितने भाई हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते? कितने? एक। इस माइक्रोफोन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 और 5, 14। आप सब लोग से पूछना चाहता हूं, आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी आप पे दबाव डाल रहा है? नहीं। आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? जी हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप सिर्फ अपना नाम कीजिए भाई साहब। आपका नाम अगर कहना चाहते, नहीं कहना चाहते तो नहीं भी कह सकते। नाम? नितेश। हितेश। एक के बाद एक अपना नाम बोल सकते? हीरा। 2 हो गए माशाल्लाह। 2 लोग उधर? हाँ, 2 माशाल्लाह 2 हो गए, तो 10 और 5, 15। भाई साहब? शैलेंद्र गायकवाड़। शैलेंद्र गायकवाड़। दूसरा? उमेश। माशाल्लाह। तीसरा? संदीप जाट फ्रॉम। चौथा? गणेश नारायण दास। 5वां? जी मेरा शंकर राम। 6ठा? शंकर मोटे। 7वां? मोहन मेघवाल। 8वां? मेरा नाम फुलचंद है। माशाल्लाह। 8 भाई इधर, 2 भाई उधर, 5 बहन इधर, 15। सब लोग को साथ में मैं कलमा पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने आपको हिदायत दिए, आप इसको दोहराइए अरबी में, बाद में तर्जुमा करूंगा। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ और देता हूँ कि अल्लाह के अलावा
कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे, और दुआ करता हूँ कि आप सबको जन्नत फिरदौस दे और इस दुनिया में जो भी आपकी मुश्किलात है उसे दूर करे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों से कि जब भी नौ मुस्लिम इस्लाम में आता है, हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी मदद करे, उनको कोई तकलीफ़ है वो दूर करे। वो अगर जानना चाहते इस्लाम के बारे में कुछ इल्म, तो आप उन्हें दीजिए, इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। और ये हो सकता है कि ये हमारा ज़रिया भी बने जन्नत के लिए। मैं आप सबको कहता हूँ, जो लोग ने इस्लाम कबूल किया, मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए और इस इदारे के लिए भी दुआ कीजिए, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस काम को भी कबूल फरमाए। शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा इस पीस कॉन्फ्रेंस में तकरीर करने वाले तमाम मुकर्रिरीन से कि वो ऊपर तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे। मौलाना मोहम्मद अशफाक साहब सलफ़ी, अबुल आस साहब वहीदी, अबू ज़फ़र हसन नदवी, मुकीम अहमद फैज़ी, डॉक्टर उबैदुल्लाह फ़हद, तारिक अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा नदवी, मुबारक कापड़ी, डॉक्टर आर के नूर, सनाउल्लाह मदनी, डॉक्टर शुएब सैयद, रफ़ीक मदनी, अतहर ख़ान, निसार नाडियाडवाला, शमीम अहमद फ़ौज़ी, अब्दुल बासित मदनी, अकबर अली। अब मैं गुजारिश करता हूँ सबसे पहले वलान अनालतमिस मिन फ़ज़ीलत शेख अली अहमद अल हुज़ैफ़ी अन यतक़द्दम लना बिकलिमातिन तौजीहिया फ़ी अक़ल्ल वक़्तिन मुमकिन। अहमद अली हुज़ैफ़ी। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। जिस तरह शुरू में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह बातें की और बाद में लोगों ने जिस तरह उसको जवाब दिया, काफ़ी दिलचस्प था। जिस तरह वो बाल योगी जो अक्सर मुसलमानों के बारे में बोलता है, उसने बहुत ही ज़बरदस्त बातें की है, उसको सही टिका के जवाब दिए। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।